हेलो व्यूअर्स, आज 4 जुलाई है और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आओ बातें करें में। तो चलो शुरू करते हैं बातें। आज क्या हुआ वो बताती हूँ। आज ना हम 3 बजे मैं निकली, नहा धो के खाना खाने के बाद आ गया आलस। तो सोच रहे थे 15 मिनट का मतलब थोड़ा ब्रेक ले लें, आराम कर लें। हस्बैंड तो सो गए आराम से खाना खा, और मैंने कहा कि नहीं ब्रेक ले लिया तो हो गया काम ख़राब। तो मैं जब हस्बैंड सो रहे थे नहा धो के तैयार हो गई तो हस्बैंड भी चल पड़े। तो 3 बजे निकले हम लोग। तो वहाँ ना वो लगा हुआ था मेला, उसका वन महोत्सव लगा हुआ था प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में, 3 और 4 जुलाई। और आज लास्ट डे था और 6 बजे तक था। तो फिर जब मैं देखा मैं तैयार हो गई तो ये भी निकले, मैं तैयार हो गए। तो फिर हम निकले 3 बजे और फिर स्टैंड पर खड़े रहे। थोड़ी देर बस आई, बस भी चेंज करके जाना पड़ा। मतलब सीधी बस होती तो है पर आ नहीं रही थी जब मैंने चेंज करी। अब पता क्या चक्कर था, ये था कि मैं पहली बार बस में चढ़ रही थी ऑपरेशन के बाद। तो मुझे तो अंदर से एक डर लगा था कि पता नहीं मैं चढ़ पाऊँ कि ना, क्योंकि पहले मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ था कि मेरी नस दब जाती थी। मतलब ज़रा सा भी पैर स्टेप ऊपर रख के जोर लगाती तो नस दब जाती। तो अब मेरे को वही डर अंदर बैठा हुआ था मेरे। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं बस में अभी भी चढ़ पाऊँगी कि नहीं। 3 महीने हो गए ऑपरेशन को, 3 महीनों से ऊपर ही जा रहा है। थोड़ा 1 अप्रैल को हुआ था ना, तो 3 महीने 4 दिन 4 दिन इतना हो गया। तो हुआ क्या कि फिर मैं बस के मैं जब चढ़ी ना तो एकदम से नॉर्मल नहीं वैसे चढ़ा गया। पीछे से हस्बैंड ने सहारा दे के चढ़ाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम चढ़ भी रही थी और साथ में अंदर डर भी था कि कहीं मेरे को जहाँ पे उन्होंने कुछ डाला है वो चीज़ ना खींच जाए। जोर लगाऊँ तो वहाँ पे पता क्या होता है, ज़रा सा भी मैं जोर लगाती हूँ ना, जोर क्या लगाना, ज़रा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाऊँ हैं तो मेरे उसी पॉइंट पे जहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ डाली है वहीं पे उसके आसपास ही दर्द होती है। तो फिर मेरे को इसलिए बस में चढ़ते टाइम डर लग रहा था। फिर मैं चढ़ गई हिम्मत करके, ठीक है चढ़ गई। और उसके बाद फिर हम चले गए प्रगति मैदान। वहाँ भी चलो सारा आराम से ही रहा, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री तो फ्री थी। और वहाँ से हमने मतलब हम पहुँचे होंगे 5 बजे तक पहुँचे होंगे। तो उसके बाद क्या, वहाँ पे काफ़ी सारा तो वैसे 50% तो बंद हो गया था, 50% खुला था। वो पैकिंग भी कर रहे थे, कुछ दुकानें खुली भी थी। भला अच्छा था, जितना मैंने लगा तो बहुत बड़ा था वो, और इतना बड़ा देख के करना क्या था। जो जहाँ जहाँ मैंने देखा वहाँ पौधे पसंद किया और ले लिए। इन्होंने ले भी दिए मुझे। एक जगह तो पता कितना इसने 900 रुपये बना लिए थे। 5 किलो वो थी वर्मी कंपोस्ट, उसके 450 रुपये, और 4-5 पौधे थे उसके सब कोई 100 का, ज़्यादातर पौधे 100 रुपये के, कोई 50 का, मतलब मिला के 900 का बिल बना लिया इन्होंने। अभी उससे बार्गेनिंग करने लगे तो मैंने कहा चलो तुम बार्गेनिंग कर लो, लास्ट डे है तो थोड़ा कम कर देते हैं। वो 750 पे आ गए कि 750 में दे देंगे आपको। ये कहते ना मैं तो 200 रुपये में लूँगा। वो कहते हैं 200 में कैसे देंगे भाई, है ना। फिर उन्होंने नहीं दिए, इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, फिर हम आगे की दुकानें देखने लग गए। मैंने बोला 500 तक ले लो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पर ये तो 200 में लूँगा, है ना। बाद में क्या हुआ, फिर हम आगे दुकानें देखने लगे। मैं वहाँ भी देखने लग गई, पौधे दुकानें कहीं खुली हुई थी। तो वो कहते मत देख मत जो वहीं से ला के दूँगा। मैंने कहा चल ठीक है। फिर वहाँ गए दोबारा और फिर ले ही आए सारा सामान जो कहा था। 260 में सारा ले आए। एक पौधा शायद उन्होंने निकाल लिया। 5 पौधे मैंने पसंद किए थे, 4 पौधे दिए और वर्मी कंपोस्ट दी। बाकी एक दुकान से 2 पौधे लिए थे हमने, और बाकी 3 सरकारी पौधे मिल गए थे। वो भी वहाँ पे ना बड़े बड़े सरकारी पौधे भी थे। अब जिनके पास अपनी गाड़ी है, कार है, वो तो रख के ले जाएंगे फ्री में, है ना। पले पलाए इतने बड़े बड़े पौधे, पर हम कैसे ले आते हैं। जो नॉर्मल लोग थे वो तो छोटे छोटे वो उसमें पन्नी सी में ना ब्लैक कलर की पॉलीथीन में लगे होते हैं छोटे साइज़ के पौधे। वो तो हमने भी ऐसे छोटे साइज़ के देखे जो हम आराम से पॉलीथीन में डाल के ले जाए। मैं 3 पॉलीथीन लेकर गई थी। मैंने कहा अगर कोई पौधा पसंद आ गया, अभी हस्बैंड कहते हैं और देखते हैं। तो मैंने कहा इतना सामान उठाया ही नहीं जाना, लेकर कैसे जाएंगे घर वापस। दिक्कत तो ये होगी ना। देखो ना, जैसे जैसे आप देखते जाओगे आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पसंद आएगा ही आएगा। फिर आप उसको ख़रीदने बैठोगे, फिर लेके कैसे जाओगे। अपनी गाड़ी हो तो बंदा दूर दूर जाकर भी, मतलब दूर दूर भी, कई बार ये फरवरी में भी लगते हैं ना इस तरह के ये मेले लगते हैं। तो अगर इंसान वहाँ से पौधे ला सकता है और ला के अपनी गाड़ी में रख के ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर बसों वालों को तो दिक्कत होती है ना। तो बस इस तरह से मैंने इनको खुद ही मना किया कि नहीं मुझे और नहीं घूमना। 6 बज चुके थे उधर ही, 6:15 हो गए थे, 6:20 हो गए, 6:30 भी होने वाले थे। 6:15 तो लगा ही लो, मैंने टाइम देखा था। उसके बाद फिर हम वापस आए। अब 95% सामान तो इन्होंने पकड़ा था। मैंने तो एक अपना पर्स और एक बैग पकड़ा था और आराम से चल के आ रही थी। मैंने कहा ज़रा भी मेरा पैर टेढ़ा मेढ़ा पड़ गया ना तो मेरे उसी जगह पे प्रॉब्लम हो जाएगी।
और वैसे भी फर्स्ट टाइम घर से निकली थी मैं। तो हुआ क्या कि फिर ना बस आई, अब बस में भी डर लग रहा था। मैंने इनको बोला, मैं कहा तुमने जो इतने सारा सामान पकड़ा हुआ है, मैंने भी एक बैग पकड़ा हुआ है, अपना पर्स भी पकड़ा है, तो मैं चढ़ूँगी कैसे, और मुझे चढ़ा देना, नहीं तो ऑटो कर लेते हैं। ये कहते थी देखते, फिर पता चढ़ गई, चलो मैं किसी तरह हेल्प मतलब चढ़ गई। और बाद में ना क्या हुआ, जब मैं बैठी थी थोड़ा आगे की सीट पे, हस्बैंड मेरे पीछे वाली सीट पे बैठे थे, क्योंकि बस भरी थी और लोगों ने मैं सीट दे दी थी। दिल्ली में यही चीज़ अच्छी है कि कोई बुजुर्ग चढ़ता है ना तो लोग उसको सीट दे देते हैं। पंजाब में कोई नहीं देता, वहाँ सारे बुजुर्ग बैठे होते हैं, जवान बच्चे सब रहते हैं, कोई किसी को सीट नहीं देता। यहाँ पर दे देते हैं दिल्ली में, ये चीज़ अच्छी है दिल्ली की। तो फिर क्या हुआ, मुझे भी सीट मिल गई, बाद में इनको भी मिल गई, क्योंकि इन्होंने ढेर सारे पौधे पकड़े हुए थे। अब इनके साथ एक लेडीज़ बैठी हुई थी, वो ना फिर पूछने लग गई पौधों के बारे में, है ना। तो ये मुझे कहते हैं कुछ पूछ रही है, बता। फिर मैं ना पता ऐसे मुड़ के, बस ऐसे मुड़ के उससे बात करने लगी ना, उसी पॉइंट पे फिर खिंच लग गई जो उन्होंने जहाँ डाला है ना। हाँ इतनी मतलब वहाँ पे पेन, अभी मैं ना घर से पेन किलर खा के गई थी, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत दर्द तो होती ही रहती है मेरे को। ये तो नहीं कि मैं ना, अब जैसे मैं मान लो कोई एक्सरसाइज भी करूँ पैरों की, थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो मेरे को ही दिक्कत है, उसी जगह पे प्रॉब्लम होगी। तो फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा ऐसे मुड़ के ना ऐसे बात कर रही थी उससे। अब वो भी अच्छी, उनको पौधों को बहुत नॉलेज थी, तो वो बता रही थी मुझे अच्छी अच्छी बातें, मैं भी थोड़ी बता रही थी। तो हुआ कि आगे मेरे को इतनी पेन शुरू हो गई ना, जबकि मैं घर से पेन किलर खा के गई थी। फिर मैंने सोचा दोबारा पेन किलर क्या खाऊँ क्या। फिर मैंने पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी मेरे पास, मैं घर से बोतल ले गई थी पानी वाली, वो ख़त्म हो गई। पानी था नहीं, दवाई खा नहीं सकती थी। फिर मैं, अब देखो हस्बैंड थोड़ा पीछे बैठे थे, अब मैंने सोचा मैं उतरूँगी कैसे, क्योंकि उतरने में इनको ये मुझे सहारा दे के उतारते थे। मतलब जैसे मैं नीचे स्टेप रखूँ ना तो मेरे को पकड़ लेते थे कि मतलब मैं गिरूँ ना, कहीं पैर टेढ़ा हो गया मैं गिर गई तो उसी जगह पे दिक्कत आएगी। तो फिर वो मतलब सहारा दे के थोड़ा सा हाथ पकड़ के उतारते थे। तो बस अभी ये इन्होंने इतने ढेर पर देखे, ये पीछे से उतर गए, मैं आगे हैं। तो उसके बाद चल मैं उतर गई किसी तरह। मुझे उतरने का भी डर लग रहा था कि मैं पता नहीं उतर पाऊँगी कि नहीं, कहीं मेरा पैर टेढ़ा हो गया मैं गिरी ना जाऊँ, मैं ऐसे लग रहा था मुझे। बस आ गई घर, गिरती पड़ती, आते ही मैं अपने कामों में लग गई हूँ। मेरे को पता है कि अगर एक बार मैंने आराम करने लेट गई ना, शायद दोबारा उठा भी ना जाए। तो बस अब मैं आराम से अपना, देखो मैं दाल बनी पड़ी है हमारी, चावल बना लूँगी साथ में, और अभी सलाद काटने लगी हूँ, चाय मैंने पी ली आगे। ठीक है, तो मैं कहा पूरा काम ख़त्म करके ही ना फिर ही मैं जाके आराम करती हूँ। तो आज मैं चली गई। अच्छा हाँ, एक बात और जानती, वहाँ पे ना बहुत सारे मेले एक साथ ही कई बार लगे होते हैं। तो ये वाला वन महोत्सव वाला तो आज तक का था। वहाँ पे एक वो लगा हुआ था, टॉयस वाला भी मेला लगा हुआ है, बच्चों के टॉयस, बड़े बड़े छोटे बड़े जैसे भी, मैंने देखे नहीं, पोस्टर लगा हुआ था, पर उसमें ना डेट ही नहीं लिखी थी कि वो कब से कब तक है। तो वहाँ मेरे को क्या हुआ, वहाँ पे स्टैंड पे मुझे एक वो मिल गई लेडीज़, हाँ लेडीज़ पुलिस में की वर्दी में थी, वो मुझे मिल गई। तो वो कह रही थी मेरी ड्यूटी भी टॉयस वाले में ही लगी है। तो मैंने बोला टॉयस वाला लगे कब तक लगा हुआ है, वो कह रही है 6 तारीख तक लगा है, यानी कि आज 4 हो गई, 5, 6, 2 दिन और लगा है। अगर मेरे में हिम्मत हुई तो मैं जाऊँगी, नहीं तो मैं हस्बैंड को बोलूँगी। वहाँ तो और भी कई मेले लगे हुए हैं, तो लगा ही रहता है कुछ ना कुछ तो अच्छा, पर टॉयस वाला मुझे अच्छा लगा है, वो जाके देखना चाहिए। बच्चों के काम की चीज़ है वो, बच्चों को पसंद आएगा टॉयस वगैरह, अच्छी कंपनियों के बड़े बड़े टॉयस। पोस्टर मेरे एक जीप दिखा रखी थी बड़ी अच्छी। चलो देखती हूँ, मैं जा पाई तो जाऊँगी, अब कल क्या करना है आगे बताऊँगी। चलो मैं करती हूँ अपना काम, आपको करती हूँ टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।